नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके बातों की आज के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर के। CAA को लेकर के उसके पीछे के तथ्य और उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता को लगातार सरकार और उसके प्रचार तंत्र के द्वारा छिपाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आज हम उसी की सच्चाई को लेकर के अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। तो बिना समय का जाया करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, CAA के पीछे की सच्चाई क्या है? पहला, सरकार लगातार यह कह रही है कि यह कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया है। लेकिन सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, तथ्य ये है कि CAA कानून नागरिकता छीनने की दृष्टि से नफ़रत के चलते लाया गया है। कैसे नफ़रत के चलते, कैसे नागरिकता छीनने के लिए लाया गया है, इसको हम आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि CAA कानून किन परिस्थितियों में लेकर आया गया और क्यों लेकर के आया गया। जब असम के अंदर NRC लागू की गई, उस NRC के तहत 19 लाख लोग भारत की नागरिकता को गंवा दिया। जब 19 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को गंवा दिया, उसमें से 15 लाख लोग गैर मुस्लिम थे। अब इस सरकार के गर्दन में ये 15 लाख लोग फंस गए, क्योंकि यह लगातार किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैला करके चुनाव में जीतती आ रही थी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया और इसीलिए इन परिस्थितियों में उन 15 लाख लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए CAA कानून लाने का प्रावधान किया गया। यह CAA कानून कैसे अन्यायपूर्ण है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसको फिर से हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, CAA को NRC से अलग कर करके हम नहीं देख सकते हैं। दोनों एक ही कॉइन्स के दो साइड हैं। कैसे? देश में जब NRC को लागू किया जाएगा तो भारत के जो पहले से ही नागरिक लोग हैं वो अपने कागज़ दे करके, अपना प्रमाण दे करके भारत की नागरिकता को प्रमाणित करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, एविडेंस दिखाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से अगर उनके पास जो कि गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, जंगलों पे रह रहे हैं, आदिवासी हैं, जिनके पास कागज़ नहीं है, उनकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जब सबकी नागरिकता चली जाएगी तब CAA कानून वहाँ पे लागू होगा और इस कानून के तहत वही लोग जो अब तक भारत की नागरिकता प्रूव कर रहे थे, जो कि हैं भी नागरिक, वो लोग फिर आ करके कहेंगे कि हम बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से सताए हुए लोग हैं, इसलिए हमको CAA के तहत भारत की नागरिकता दी जाए। फिर सरकार इस कानून के तहत पूछेगी आपकी जाति क्या है। उसमें अगर जो कानून में मेंशन किया गया है उस जाति के लोग होंगे तो उनको CAA के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। इस तरीके से CAA कानून लोगों की नागरिकता को छीनने के लिए लाया गया है। दूसरा, हम बात करेंगे CAA कानून इस देश की मूल परंपरा और भावना के खिलाफ है। कैसे इस देश की मूल परंपरा और इस देश के मूल भावना के खिलाफ है? क्योंकि इस देश की परंपरा रही है, इस देश की मूल भावना रही है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन यह CAA का कानून कहता है कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए लोगों की जाति और धर्म पूछ करके नागरिकता प्रदान की जाएगी। मुश्किलों के समय में, मुसीबत के समय में किसी की जाति और धर्म पूछ करके उसका मदद करना इस देश की न सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम भावना के खिलाफ है, बल्कि संपूर्ण मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। अगर हम सच में देश की परंपरा, इतिहास और मूल भावना में विश्वास करते हैं तो हम वसुधैव कुटुंबकम के तहत, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 के दौरान लगातार प्रसारित किया, उस वसुधैव कुटुंबकम के तहत हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहां लोगों के साथ प्रताड़ना होती है, वो सताए जाते हैं, अगर वो भारत में आ करके शरण मांगेंगे तो हम उनको शरण देंगे। यही भारत की मूल परंपरा रही है। कानून का तीसरा तथ्य ये है कि इसके पीछे का उद्देश्य नफ़रत और अपवित्रता है। गांधी जी कहते हैं कि किसी भी काम का, किसी भी उद्देश्य का पवित्र होना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य के लिए, उस कार्य के लिए हम जिन रास्तों का पालन कर रहे हैं वो रास्ते भी पवित्र होना चाहिए। यानी कि एक पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पवित्र रास्ता का होना भी बहुत ज़रूरी है। CAA कानून को लेकर के सरकार और उसका प्रचार तंत्र कितना भी ये कोशिश कर ले कि यह कानून पवित्र है, देश के कल्याण के लिए लाया गया है, लोगों के कल्याण के लिए लाया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य अपवित्र है, इसका उद्देश्य नफ़रत है और विभाजन है।
इसलिए यह कानून अपवित्र है। चौथा, अगर यह सरकार सच में इस देश की मूल भावना और परंपरा में विश्वास रखती है, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर सच में वो इस नारे में विश्वास रखते हैं तो इस कानून के तहत अगर एनआरसी लागू की जा रही थी, उस एनआरसी में 19 लाख बाहर लोग हुए, तो उन 19 लाख लोगों में से सिर्फ 15 लाख को ही नागरिकता क्यों दी जाएगी? 4 लाख लोगों को नागरिकता से बाहर क्यों छोड़ दिया जाएगा? ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो किसी वर्ग विशेष से नफरत करते हैं। वह वर्ग विशेष से नफरत ही इस CAA कानून का मूल आधार है। इसमें सरकार और उसके प्रचार तंत्र के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ नफरत इसलिए करना सिखाया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि उनका नाम और उनका रहन सहन देश में अन्य बहुसंख्यक लोगों के नाम और उनके रहन सहन से अलग है। इसलिए सरकार को चाहिए था अपना एक दुश्मन चुनना और उस दुश्मन के खिलाफ इस देश की जनता को गुमराह करके, भड़का करके उसके मुद्दों से गुमराह कर देना। क्योंकि इस सरकार 2014 में जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई थी, उनमें से आज एक भी काम को, एक भी मुद्दे को, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसको लेकर के वो फिर से जनता के बीच में जाए, उनके मुद्दों पे बात करे। इसलिए यह सरकार एक दुश्मन चुन रही है और ये फांसीवादी सत्ता की एक निशानी होती है, एक वो उसकी इबरत होती है। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपसे मुखातिब होकर के मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस देश में मुसलमानों से नफ़रत कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आप उनको गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन आप ज़रा सोचिए, उनसे नफ़रत कर करके, उनको गालियाँ दे करके आपको ही टेंशन होगी, आपको ही हाइपरटेंशन बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपको फिर से डॉक्टर के पास जा करके फीस दे करके इलाज कराना पड़ेगा। उनसे नफ़रत कर करके, उनको गालियाँ दे करके आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। आपके बाल बच्चों का भविष्य, उनका मुस्तकबिल सही नहीं हो जाएगा। आपके घरों की समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी। आपको बढ़ती हुई महंगाई, आपके खिलाफ बढ़ता हुआ अन्याय, अत्याचार, हिंसा, ये सब ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए आप सोचिए कि यह कानून चुनाव के समय में क्यों लाया गया? इसीलिए कि आपके मुद्दे को गुमराह कर दिया जाए और आपको किसी के नफ़रत के चलते आपके मुद्दों पे बात ही न की जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप चुनाव के समय ऐसे कानूनों को दरकिनार करते हुए अपने प्रतिनिधियों से पूछिए कि वो आपके अगर सत्ता में आ जाते हैं, अगर हम उनको वोट देते हैं, तो उनके पास आपके रोज़गार के लिए क्या प्लान है? इस देश में लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उस महंगाई को कम करने के लिए क्या प्लान है? देश में भुखमरी लगातार बढ़ रही है, उस भुखमरी को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? देश के अंदर किसानों और नौजवानों की आत्महत्या दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर वो सत्ता में आएंगे तो उस आत्महत्या दर को कम करने के लिए, उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए क्या करने वाले हैं? इन सारे मुद्दों पर गुमराह नहीं हो करके आप इन पे फोकस रहिए और आप अपने ज़रूरी सवाल, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे ज़रूरी सवालों को लेकर के आप अपने प्रतिनिधियों से मुखातिब होइए और उनको बताइए हमको हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए, हमको नहीं चाहिए CAA जैसा कानून, क्योंकि इस कानून का सच में इस देश की जनता और इस देश के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए एपिसोड, किसी नए ज़रूरी मुद्दे के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।